इजराइल जंग को लेकर ईरान का डबल गेम सामने आया है। ईरानी नेता खामनेई ने गुप्त बैठक बुलाई है, सीक्रेट मीटिंग। ईरान के समर्थक गुटों के साथ ये बैठक बुलाई गई है, सीधी जंग से बचने की सलाह दी गई है। ईरान की तरफ से दुश्मन को चैन से नहीं बैठने देना है, यह भी मैसेज दिया गया। गाजा को ईरान और हिजबुल्लाह का समर्थन मिला हुआ। तो भीषण जंग के बीच इजराइल और उसके समर्थक देशों के खिलाफ ईरान का आक्रामक रुख बरकरार है। इजराइल से निपटने के लिए बुधवार को भी ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने एक अहम मीटिंग की है। अब इसकी पूरी डिटेल, पूरी जानकारी आपको हम देते हैं। तेहरान समर्थक प्रॉक्सी गुटों के साथ इस बैठक को किया गया। बैठक में इजराइल हमास जंग पर मंथन हुआ। लेबनान, फिलिस्तीन, यमन के नेता इस बैठक में शामिल हुए। इजराइल से कैसे निपटना है, इसके लिए एक ठोस रणनीति को तैयार किया गया। गाजा पर ध्यान केंद्रित करने पर रणनीति बनाई गई है। क्या आप जिंदगी में घर खरीदने का हो या शादी का हो, आपको पता नहीं चल रहा ना, ज्यादा टेंशन मत लो। आपके हॉरोस्कोप में ना सब पता चल जाएगा। कुछ ज्यादा वेट मत करना, जाइए एस्ट्रोलैट आप डाउनलोड कीजिएगा और आपका पहला कॉल फ्री पाइएगा। कहता है कि जोड़ियां ऊपर वाला बनाता है, लेकिन शादी का योग आपको कब है ये जानने के लिए आपका कुंडली दिखाइए। आज ही एस्ट्रोलैट ऐप डाउनलोड कीजिए, पहला कॉल मुफ्त पाइए। मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों पर भी चर्चा की गई है। इसके अलावा हिजबुल्लाह का सैफुद्दीन भी इसमें शामिल हुआ। जो जानकारी सामने आई है, खामनेई की सीधी जंग से बचने की नसीहत भी इस मीटिंग में दी गई। इजराइल को परेशान करने पर जोर भी दिया गया है कि इजराइल को चैन से नहीं रहने देना, यह भी आयतुल्लाह खामनेई की तरफ से कहा गया। एक और बड़ी खबर का अब हम रुख कर रहे हैं। आप देखिए, नागरिकों पर हमले के खिलाफ पलटवार किया गया। हमास की अल कस्साम ब्रिगेड का बड़ा दावा। आईडीएफ पर ड्रोन और मिसाइल से हमला बोला गया। कब्जे वाली भूमि पर रॉकेट से हमला किया गया। आईडीएफ के टैंक और सैन्य वाहन नष्ट हो गए। जंग को लेकर एक और बड़ी खबर। आईडीएफ का बड़ा दावा। हमास के 15,000 अड्डे अभी तक तबाह किए गए। 6,000 हथियारों को बर्बाद किया गया। 7 अक्टूबर से हमास और इजराइल के बीच जंग जारी है। गाजा के अल शिफा अस्पताल पर बमबारी की गई। गाजा के 35 अस्पतालों में 18 पूरी तरह से तबाह हो गए। 51 प्राथमिक केंद्र भी बर्बाद हुए। अल शिफा अस्पताल पर जो ताजा बमबारी की गई है, उसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप जरा देखिए। तो गाजा के कुल मिलाकर जो 35 अस्पताल हैं, उनमें से 18 पूरी तरह से तबाह हो गए। ये बड़ी मेडिकल क्राइसिस के तौर पर भी देखा जा रहा है जो गाजा के अंदर इस वक्त हालात बन गए। या अफ़ू रब्ना, या अफ़ू रब्ना, या अफ़ू रब्ना, या अफ़ू अल्लाह। المنطقة ورا الشمال الشاطئ محيط الشفا। तो आप देखिए अस्पताल किस तरह से अल शिफा अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जो पूरी तरह से तबाह हो गया। उत्तरी गाजा का अल शिफा अस्पताल। तो गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़ों को जारी करके बताया कि कैसे इजरायली हमलों में गाजा का हेल्थ सेक्टर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यहां पर एक बड़ी मेडिकल इमरजेंसी क्राइसिस अब देखी जा रही है। 35 कुल आप देखिए 35 अस्पताल और पूरी तरह से तबाह कितने हो गए। 18 अस्पताल पूरी तरह से तबाह हो गए हैं और लगातार आप देखिए घायलों की संख्या हजारों में है। लगातार लोग मारे जा रहे हैं, उनको इलाज की भी जरूरत है। 75 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तबाह हो गए। 51 हमले के बाद बंद करने पड़ गए, जो लगातार हमलों का अंजाम दिया जा रहा है। तो ये इस वक्त हालात है। 57 एम्बुलेंस क्षतिग्रस्त हुई है। 45 एम्बुलेंस तो खाक हो गई। डायरेक्ट हमला तक हुआ एम्बुलेंस के ऊपर, यह कहकर कि हमास के लड़ाके इनका इस्तेमाल करते हैं। गाजा के स्वास्थ्य केंद्रों पर 270 धमाके अभी तक देखे गए हैं और यह एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि जो लोग घायल हो रहे हैं उन्हें इन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों पर तुरंत ले जाना है, अस्पतालों में ले जाना है। लेकिन अस्पताल लगातार तबाह हो रहे हैं, नष्ट किए जा रहे हैं और अंदर जो अस्पताल बचे भी हैं वहां पर दवाइयों का भी इंतजाम नहीं, स्टॉक वहां पर खत्म हो रहा है।